हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है, घड़ी में 4 बजे दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक घड़ी की आकृति है। जब भी देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना होता है तो इसका मतलब यह है कि देखिए दर्पण इस साइड में लगा हुआ होता है, और यदि अगर आपको जल प्रतिबिंब बताना होगा तो दर्पण हमेशा नीचे साइड में लगा हुआ होता है। देखिए एक बेसिक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब को समझते हैं। जैसे मान लीजिए घड़ी में 3 बजा है तो घंटा वाला सुई कहाँ होगा, वह होगा 3 पर। और देखिए यह जो मिनट वाला सुई होगा यह होगा 12 पर। अगर देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना होगा तो देखिए आपको यही फिगर को इस तरह से पलटना है, यानी देखिए इस तरह का आकृति होगा। अब देखिए यह जो 3 पर सुई था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सामने आ रहा है, और देखिए यहाँ पर होता है 9, यानी देखिए अगर घड़ी में 3 बजा हुआ होगा तो अगर आप दर्पण प्रतिबिंब बताते हैं तो वह कितना होगा, तो वह 9 बजेगा। देखिए यह होता है प्रैक्टिकल तरीके से दर्पण प्रतिबिंब को बताना। अगर मान लीजिए कि यही सवाल रहता और आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है तो इसको कैसे बताते हैं। देखिए यह जो फिगर है इसको हम लोग इस तरह से पलटते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या होता है, यहाँ पर देखिए घड़ी में होता है 3, और इसके नीचे यहाँ 6 होता है ना। मिनट वाला देखिए 6 पर है और घंटा वाला 3 पर, यानी देखिए अगर 3 बजेगा तो अगर आप इसका जल प्रतिबिंब बताते हैं तो वह होगा 3:30। देखिए यह था प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर सवाल इस तरह से रहेगा तो इसको कैसे बनाते हैं। जब भी देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना होगा तो आपको देखिए 12 बजे में से माइनस करना होगा। यहाँ पर देखिए 4 बजे है ना, तो देखिए हम लोग 12 बजे में से यह 4 बजे को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा 8। यानी देखिए अगर घड़ी में 4 बज रहा होगा तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो वह 8 बजेगा। अगर मान लीजिए आपसे सवाल इस तरह से पूछ दिया जाए 3:30 बजे दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, 12 बजे में से माइनस करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर मिनट के जगह पर 0 है, तो आप देखिए इसी चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर घंटा के जगह पे लिखेंगे 11 को, और मिनट 0 है ना, 1 घंटा जब इधर आएगा तो यह हो जाएगा 60 मिनट। अब देखिए इसमें से यह संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए घटाने पर बचेगा 30, और यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 8। यानी देखिए अगर घड़ी में 3:30 हो रहा होगा तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 8:30 होगा। अगर यहीं पर मान लीजिए सवाल आपसे कुछ इस तरह से पूछ दिया गया, घंटा में भी रहेगा, मिनट में भी और सेकंड में भी, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इसमें भी सेम रहेगा, आपको 12 बजे में से ही माइनस करना है। यहाँ लिख लेते हैं 12 बजे को। यहाँ पर भी देखिए सेकंड भी है ना, यहाँ देखिए हम लोग मिनट तक के लिए लिखे थे जो कि कितना था, 11:60। अब देखिए हम लोग को एक स्टेप और भी आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर घंटा के जगह पर 11 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मिनट 60 है, यहाँ से देखिए 1 मिनट को सेकेंड की ओर ले जाएंगे तो देखिए मिनट बचेगा 59, और यहाँ पर देखिए सेकेंड हो जाएगा 60। यानी अगर आपको सेकेंड बताना होगा तो इसमें से माइनस करना होगा। यहाँ पर देखिए जो भी समय है इसको लिखेंगे इसके नीचे। देखिए 60 में से 30 घटाने पर
यहाँ पर बचेगा 30। अगर आप 59 में से 40 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए बचेगा 19, और यहाँ पर देखिए घटाने पर बचेगा 3। यानी देखिए दर्पण प्रतिबिंब 3:19 हो रहा होगा। तो देखिए इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब को निकालते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि जल प्रतिबिंब को कैसे निकालना होता है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जो भी समय दिया हुआ होगा आपको देखिए 6:30 बजे में से इसको माइनस करना होगा। जैसे देखिए 4:20 है ना, तो इसके नीचे देखिए यह समय को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए होगा 10 और यहाँ पर 2। यानी अगर घड़ी में 4:20 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो 2:10 होगा। अगर यहीं पर मान लीजिए अगर घड़ी में कुछ इस तरह का टाइम आ गया 9:10, तो जल प्रतिबिंब कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप 6:30 बजे में से इसको माइनस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको एक टाइम और भी ध्यान में रखना होगा। अगर इसमें से माइनस नहीं होगा तो आपको देखिए 18:30 में से माइनस करना होगा। तो देखिए यह जो सवाल है आपको देखिए यहाँ से माइनस करना होगा। तो देखिए यह समय को इसके नीचे लिखेंगे। यानी देखिए 9:10 है। यहाँ पर देखिए होगा 20, यहाँ पर बचेगा 9। यानी जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो वह होगा 9:20। यहाँ पर देखिए एक सवाल और है। अगर मान लीजिए कि मिनट यहाँ पर 50 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों समय में मिनट 30 है, लेकिन अगर मान लीजिए 50 हो गया तो इसको आप कैसे माइनस करेंगे। तो देखिए इसमें भी आपको समझना है। पहला नियम क्या होता है, 6:30 बजे, और दूसरा नियम क्या होता है, 18:30 में से माइनस करना होता है। लेकिन देखिए यह समय में यह आप नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि मिनट 50 है और यहाँ पर देखिए 30 है। देखिए आपको यहाँ से 1 घंटा मिनट में ले जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए होगा 17, 30 मिनट पहले से है, 1 घंटा इधर जाएगा तो यह हो जाएगा 60। 60 और 30 को जोड़े तो यहाँ पर देखिए आपको 90 मिनट लिखना होगा। अब देखिए यह समय में से इसको माइनस करेंगे। अगर देखिए आप 90 में से 50 को माइनस करते हैं, यहाँ पर बचेगा 40। देखिए 17 में से 8 घटाने पर यहाँ पर देखिए बचेगा 9। यानी जल प्रतिबिंब कितना होगा, तो वह 9:40 होगा। तो देखिए इस तरह से आप दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब को बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं।